मैं थोड़ा विचित्र आदमी तो हूं, इतने वर्षों से आप लोग हमसे जुड़े हो तो जानते हो। जितना चोरी का कुल अमाउंट आ रहा है ना अशोक जी, क्या इतना तो ठीक ठाक मंत्र है लोग, मंत्री दाएं बाएं कर देते हैं, क्या इसके लिए मंदिर नहीं बना? ये गलत बात है ना, हमने वो भी देखे। भाई राम मंदिर से थोड़े कम तो पैसा आजम खान ने लगा दिया जौहर यूनिवर्सिटी में, है बालों में मेहंदी लगा के, और कागज पे लिखवाया 40 करोड़। जब जांच करने वाले आए तो बोले वे तो 600 करोड़ से ज्यादा का तो पत्ता नहीं लगा। राम मंदिर और जौहर यूनिवर्सिटी में अंतर है। राम मंदिर के लिए संघर्ष तब से हुआ था जब ना जवाहरलाल नेहरू थे और ना जनसंघ था ना हेगडेवार थे। यह आज का विषय नहीं। मैं फिर कहता हूं पार्टियां रहेंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता गोलोकवासी होंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन राम हमेशा रहेंगे इस देश में, हमेशा रहेंगे। उनका मंदिर नहीं था फिर भी राम थे। हमने अयोध्या को कभी अयोध्या नहीं कहा, अयोध्या जी कहा, मंदिर नहीं था तब भी। रामलला इतने से स्वरूप में विराजमान थे तब भी हमारी श्रद्धा उतनी ही थी, हमारी मतलब सनातन की। रामलला के श्री विग्रह के कद से थोड़ी ना उनका कद बढ़ता घटता ना, ये तो लौकिक दृष्टि के लिए है कि लोग देखे, भव्यता हो, भक्तों को प्रसन्नता हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए भव्यता की जरूरत नहीं है। भक्तों को प्रसन्नता हो, उनको अच्छा लगे, इसलिए भव्यता जरूरी थी। जो लोग राम मंदिर को ध्वस्तीभूत करके गए थे, उनके वंशज भीख मांग रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, और हमने रामलला को नख से शिख तक स्वर्णाभूषणों से, हीरक आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। ये तो करके दिखाया। कुछ लोग दुष्ट निकले जिन्होंने हमारी आस्था को घायल किया है, लेकिन मैं फिर भी उतना आशावादी हूं अशोक जी, ये सब किनारे हो जाएंगे। गंगा अपने अशुद्धिकरण करना जानती है, सनातन भी अपना शुद्धिकरण करना जानता है। मसला सिर्फ है नेताओं का, सरकारों का। अनंत अमित जी, ये तो आपको भी पता था कि भाई आपसे मतलब भाजपा को, सरकारों को, कि ये बड़ा विषय है राम मंदिर का, इसमें मानवीय गलती होगी तो आस्था को आघात लगेगा, तो इन जो लोग वहां रखे गए उनको छुट्टा क्यों छोड़ दिया गया? मैं छुट्टा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्षमा के साथ। और जो बात अभी शायद राज जी ने या अशोक जी ने कही थी, मैं उन लोगों ने सैद्धांतिक बात कही, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, सिद्धांत आप जानते हो, मैं जानता ही नहीं। वहां जितने भी पदेन अधिकारी हैं ना राज भाई, लोखंडे साहब हैं, संजय प्रसाद हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या है, ठीक, 3 लोग हैं पदेन। चंपत राय जी के दरबार में किसी की नहीं चलती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या भैया आप भी सुन लो, सौरभ दुबे आप भी तर्क उठा रहे थे कि अधिकारियों ने क्या किया। क्या अधिकारियों को एंट्री नहीं थी वहां? जब गोविंद देव जी की एंट्री नहीं हुई, क्या ये अधिकारी तो मेरे ख्याल से चंपत जी के औरा से 10-20 फुट दूर रह के नमस्ते करते थे। अधिकारी क्या कर लेते? अधिकारी के जो कहने से 2 पास बन रहे वो भी बंद कर देते चंपत राय। तब आपको उनका जलवा नहीं देखा शायद आप लोगों ने चंपत राय का अयोध्या में? देखा है सौरभ दुबे, आपने देखा है व्यक्तिगत रूप से? नहीं, दूर से देखा होगा, सुना होगा, आमने सामने नहीं देखा होगा उनका औरा। क्या पूरा अमला जमला सल्यूट कर रहा है, ऐसे थोड़ा ऐसी मुद्रा में चंपत जी बैठे, जैसा लगे बोलो क्या है, जलवा जलवा। 5-5 घंटे चंपत राय से रामलला के दर्शन में 1.5 घंटा लग रहा है, क्या, और चंपत राय के दर्शन में 8-8 घंटे लग रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दुबे जी, देश भर का अधिकारी आ रहा था उनको नमस्ते करने, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, को कुछ पता है आपको? ये
नहीं पता होगा। और ऐसे ही मिष्ठान्नम मधुरम रखे जा रहा है, हाँ उधर रख दो, इधर नहीं, उधर रख दो, चल काली काली पॉलिथीन में आ रहा है, जा रहा है सब। ये हमने देखा, व्यवस्था यहां से खराब होती। खैर अनंत अमित जी, आज क्या हो जाए जिससे चीजें सुधर जाएं, एक ये हमको बताइए, क्योंकि राज्य की भी भूमिका है, राज्य हमारा अभिभावक है, इसलिए उसकी भूमिका है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। ये मसला भाजपा और कांग्रेस का नहीं, ये मसला भगवान राम के भक्तों की आस्था का है। आप क्या सबक लिए इस घटना से और आगे आप क्या ऐसा करना चाहेंगे? आपसे मतलब पार्टी, सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्या वाहिनी, वनवासी कल्याण परिषद, गिरिवासी कल्याण परिषद, विद्यार्थी परिषद, जितनी परिषदें सब जोड़ के क्या ऐसा होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा महापाप नहीं हो? भैया जी, आज पूरा देश जनसंघ के संस्थापक, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के महान शिक्षाविद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहे हैं। हम उनको नमन करते हैं और जय श्री राम के साथ में आपके प्रश्नों पर आता हूं। मैं अपने बाल अवस्था में, जब मैं 9 साल का था, अप्रैल 1987 में, तो हमने राम मंदिर संकल्प निर्माण के बड़े आयोजन को हमने देखा। उसके बाद 9 नवंबर 1989 को जब शिला पूजन हुआ तो हमने भी अपने घर पे शिला पूजन किया था। हमारे जैसे करोड़ों राम भक्तों के आस्था को जिस तरीके से चोट पहुंचा है उसको हम स्वीकार करते हैं, और देश ही नहीं दुनिया में जहां जहां राम भक्त हैं, प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, सभी के मनों में दुख पहुंचा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आज जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर प्रश्न उठा रहा है, हम आपके प्रश्नों पर भी आएंगे भैया जी, लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, यही विपक्ष के नेता जिस तरीके से प्रभु श्री राम को कभी मणिशंकर अय्यर साहब कहते रहे कि अयोध्या जी कहते हैं हम, लेकिन वो अयोध्या में कहते रहे कि राम जी का उस 100 रूम में कहां पे उनका जन्म हुआ। कभी उसी पार्टी के अर्जुन सिंह राम और सीता जी को बहन के आयोजन को का शिलान्यास करने वाले, और उसी अयोध्या को रक्त रंजित करने वाले, उसी अयोध्या को बदनाम करने वाले, उसी अयोध्या को विचलित करने वाले तमाम ऐसे विपक्षी दलों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी का गठन भैया जी ये नियम के विरुद्ध था, क्योंकि न्यायालय का रूल है कि एसआईटी के गठन राज्य सरकार ट्रस्ट के खिलाफ नहीं कर सकती है। उसके बावजूद राज्य सरकार को यह लगा कि हिंदुस्तान के करोड़ों सनातनियों को दिल पे जिस तरीके से ये चोरी का इल्जाम लगने के बाद चोट पहुंचा है, उन तमाम ऐसे लोगों को हमें मैसेज देना चाहते हैं कि केंद्र से लेकर राज्य में हमारी सरकार है, और यदि प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर चोरी जैसे कोई घटना घटी है जो एसआईटी जांच कर रही है, और जांच में ये पाए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पे चोरी हुई है, और जो लोग सलाखों के पीछे हैं और जो लोग नहीं हैं वो भी जाएंगे। और भैया जी, चूंकि राम मंदिर में चोरी हुआ है तो इस चोरी का इल्जाम भी प्रभु श्री राम ही देखेंगे और उनको दंडित भी प्रभु श्री राम ही करेंगे। और यदि कोई गलती से एसआईटी के द्वारा दंडित हुआ है तो उसका निष्पादन भी प्रभु श्री राम ही करेंगे, पहली बात। लेकिन आज जो बैठक चल रही है, निश्चित तौर पर भैया जी केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की उस पर निगाहें हैं और कोई बख्शा नहीं जाएगा। आप जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लोग हो चाहे वो छोटे लोग हो, और अब तो ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि टुन्नू यादव जैसे लोगों के फोन के संपर्क में आ रहे थे। तो एसआईटी अशोक जी, टुन्नू यादव मामला आ गया है, एसआईटी ये भी जांच करी तो कौन लोग थे। और आज जब हम राम मंदिर की चर्चा करते हैं भैया जी, तो हमें 21 दिसंबर 1992 का वो भी दिन याद आता है कि जब लोकतंत्र के मंदिर में राम गोपाल यादव जैसा व्यक्ति खड़ा होकर ये कहता है, जब ये हम प्रश्न उठाते हैं कि सैकड़ों राम सेवकों के ऊपर गोली चली, तो ये एक प्रश्न लेकर आ जाते थे, थोड़ा अच्छा बोलेंगे। लेकिन राम गोपाल यादव भाई आपको पाप चढ़ेगा, टिन्नू को चढ़े ना चढ़े, वो भी लोग चढ़े, आपको अमित भाई जरूर पाप चढ़ेगा, ये याद रख लें आप। चाहे मौलाना कहे, मैं कह रहा आपको पाप चढ़ेगा अनंत भाई। टिन्नू को, चुन्नू को, मुन्नू को चढ़े ना चढ़े, आप तो पाप के भोगी हो गए।
चोर को माफी है, चोर को संरक्षण देने वाले को माफी नहीं है। चोर बख्शा आप नहीं जो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चोरों के गैंग को डिफेंड कर रहे हो, ये पाप आपको मुक्त नहीं कर पाएगा। इस जीवन में आपका पाप मुक्त नहीं होगा। अमित भाई, हम तो समझे थे थोड़ा आप लोग ये गेरुए कलर की जैकेट पहन के थोड़ा सा सबक ले लोगे, नहीं सुधरोगे दोस्त। याद चंदा रखना, चोरी याद। करने वालों को भी प्रभु और श्री नाश राम ना हो ही आप लोगों का तो कहना, करिए और नाश ना हो आप लोगों का करेगी। तो मेरा नाम भी और हमारी पंडित राज सरकार शर्मा नहीं धार्मिक होगा। तौर से अरे भाई अमित कानूनी भाई, तरीके से मैं तो कुछ और सभी समझा था कि यार अब तरीके सुधर गए से होंगे, करने का काम मगर आप करेगी। लोग नहीं सुधरोगे। एक भी चंदा चोर बख्शा नहीं याद जाएगा। एक बता दूं, एक भी चंदा चोर उस छोड़ा नहीं चोरी जाएगा। का एक सारे बैग तो सवा को दरवाजे पकड़े में होंगे आपके भी और डग कड़ी करा से कड़ी होगा, कार्रवाई की दस्तक तो जाएगी। आपके कोई यहाँ भी नहीं बख्शा थैले की जाएगा। आएगी। और ये प्रभु जो श्री राम पैसा इस देश चोरी में हुआ, बताया है कि ये तमाम आपके उन राजनीतिक दलों पैसों को से भी बताया कारले है बने। कि एक बार राज भाई आप रुकिए, राज भाई रुकिए, अनंत अमित रुकिए। अमित जी ये बताइए, आपने कहा कि टिन्नू यादव की किससे फोन पर बात हुई, वो सारी चीजें भी आ गई सामने, किसकी ओर इशारा है आपका? इस तौर पे उस प्रदेश को जो युवराज है उनके तरफ इशारा है। जो लोग राम को मानते नहीं थे, आज उनको राम की याद आ रही है। वो तो शुक्र अशोक है जी, प्रभु श्री मेरे राम ख्याल का से अब आप कि तो समझ ही अयोध्या गए जी कि में कहाँ चुनाव क्या इशा है, आप तो जान ही गए उसमें अशोक जी। निश्चित तौर पर देखिए अमिताभ जी, ये चीज हम लोगों को पहले से पता थी कि किसी न किसी के ऊपर जीत इसका जो चोरी का ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग एक जो टिन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा है, अविनाश शुक्ला है, जितने भी लोग हैं 8-9 लोग जो गिरफ्तार हैं, ये अमिताभ जी ये बिल्कुल छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये उस चोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट है ये जो 9-10 लोग पकड़े गए हैं। इसके काम जो है विशुद्ध रूप से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह नहीं, ये साफ है, फोन शीशे का की क्या चक्कर है, फोन का, मोबाइल का? तरह। और वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, कभी राम के पीछे छुपेंगे, कभी टिन्नू के पीछे छुपेंगे, कभी मिन्नू के पीछे छुपेंगे। ऐसे छुपने से काम नहीं चलेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। बताओ भैया, दोनों को जरा दिखाओ, मसला फोन का गंभीर है, ये क्लियर होना चाहिए। आपने देखिए क्या बोल दीजिए, टिन्नू उन्होंने यादव से कहा, बात होती थी कि नहीं माननीय अखिलेश जी की? नहीं आप माननीय ऐसा अखिलेश है जी कि की आपको टिन्नू यादव से टिन्नू बात के होती पीछे थी। छुपना अगर है, बात होती होगी तो आपको क्या करेंगे लवकुश आप, ये मिश्रा के बताइए। पीछे छुपना है, यदि अविनाश यदि शुक्ला के पीछे अखिलेश छुपना है, यादव जी ऐसे पूरे नहीं काम प्रक्रिया में चलेगा भाई शामिल ना, होंगे तब आप क्या ऐसे करेंगे काम नहीं बताइए। चलेगा। आप नहीं छुपने का काम माननीय करते हो यार, अखिलेश जी अगर आप उसमें बहुत शामिल होंगे उस मतलब षड्यंत्र बड़े में, बड़े चोर तब आप आपका लोग हो क्या बयान कि होगा? चोरी करके नहीं छुप जाते मान हो, लीजिए खाली अखिलेश चोरी यादव जी करो अगर छुपो, शामिल होंगे तो चोरी बताइए करो भैया छुपो। जी। अब अभी तक भैया ये भगवान राम के पीछे बताइए छुपते कि थे, अखिलेश अब जी टिन्नू यदि यादव शामिल पीछे होंगे छुप रहे पूरे हो, षड्यंत्र अब में, यदि जो है शामिल किसी होंगे और मिश्रा तो के पीछे बताइए। छुपेगे, तो इसे छुपने से नहीं अरे काम हम चलेगा भाई। काहे को छुपे? आप देखिए एक्सपोज हो गए हो, आप देखिए पूरी भैया जी, तरह से भारतीय पूरे जनता दुनिया में पार्टी ने एक्सपोज हो गए कभी हो नहीं कहा कि कि हम आप राम राम मंदिर बनाएंगे। राम को एक ब्रांड संकल्प एम्बेसडर बनाए हो, कहा कि राम को ब्रांड एम्बेसडर बना करके सशस्त्र और भारत वहां से प्रशस्त नोट करेंगे। ये और बात जान वोट लीजिए। की नहीं चोरी कर रहे हो। एक बात जान लीजिए, राम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा दूर दूर कि तक राम राम आपके मंदिर आता के किशन भाई, निर्माण का मार्ग राम प्रशस्त करेंगे सनातनियों और के हम लिए किया। और हमारे चाहे हिंदू वो समाज के न्यायालय लिए के माध्यम और से किया, तमाम देश उसके दुनिया बाद में आस्था ट्रस्ट के के विषय माध्यम से है, मंदिर के निर्माण लेकिन का। भाजपा के लिए, आरएसएस अखिलेश के जी लिए, यदि हिंदू परिषद के टिन्नू लिए यादव से राम बात कर रहे सिर्फ थे और या सिर्फ उस वोट षड्यंत्रकारी के चोरों विषय से है बात कर और रहे थे, नोट के विषय तब है, आप क्या और करेंगे ये बताइए। कर दिया। तो इससे नहीं ज्यादा अखिलेश घिरा जी हुआ यदि संगठन, बात करें ऐसे लोगों से चोर क्या बात की, किया जाए आनंद जी, ऐसे लोगों से किससे क्या बात बात करेंगे? किया जाए जो भगवान राम में किससे नोट बात करें? खोजता हो, जो भगवान हनुमान में, कौन? जो हनुमान जी को डांसर बना दिया हो, अरे जो ऐसे भगवान व्यक्तियों से, राम ऐसे को संगठन से मानता क्या ही बात नहीं हो, किया हम जाए। उनसे क्या बात करेंगे हनुमान जी साहब? को जो डांसर भगवान बना दिया राम आप को लोगों ने, काल्पनिक कहता हूँ, हनुमान जी को डांसर कहता हूँ बना कि दिया, भगवान भगवान राम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, मस्जिद माँ गंगा को ब्रांड नहीं एम्बेसडर आपके बनाया था नेता कुछ दिन कहते तक। हैं तो कि आप प्रभु श्री राम रजिस्ट्रेशन में अतिक्रमण किया करके रह रहे गलत हैं। रजिस्ट्रेशन ये आपका हो बताइए, गया आपके चुनाव नेता आयोग में। कहते थे ना आपका ये रजिस्ट्रेशन अतिक्रमण करके रहने की बात कौन कहता था? पर होना चाहिए था, रामगोपाल यादव कंपनी जी के जैसे तौर लोग पर, कहते थे ना, और आप विशुद्ध रूप से वही ईस्ट रामगोपाल इंडिया जैसे कंपनी की नेता तरह काम कहते कर थे रहे ना। हो। आप देश के संसाधनों को लूट रहे हो, आप देश के ऊपर शासन कर रहे हो। भगवान राम जांच आपके ऊपर चल रही जो है, टूल बनाए हो, घोटाला की कभी जांच माँ आपके गंगा को ऊपर टूल चल बना रही है, लेते हो, आज रिवर हनुमान घोटाला जी को डांस करा आपने दिया। किया, जांच आपकी कुछ तो पार्टी के ऊपर कुछ चल रही भी है, नहीं आपकी बचा पार्टी आपके के अंदर, नेताओं के ऊपर चल रही है। मतलब उसमें लेस तो मात्र होगी भी, ना। लेस भी कल अंतरात्मा की आवाज आपके नहीं आती आप लोगों एक को। नेता के यहाँ लेस एक मात्र कोषाध्यक्ष है हनुमान जी को नाच बदायूं करा का रहे हो यार, भगवान राम 217 के नाम करोड़ पे पैसे जीएसटी लूट में रहे हो यार, घोटाला किया है उसने, कुछ उस भी पर नहीं भी बचा बोलिए। है।
मैं ऐसे लोगों को उचित प्रणाम मुद्दा कर रहा हूँ पे भाई, बोलिए ना, आपकी निर्लजता को प्रणाम करता हूँ कि ऐसी कुछ। निर्लजता प्रणाम भगवान किसी को न प्रभु दे, श्री राम को ऐसी करिए, हमें निर्लजता करके क्या भगवान किसी मिलेगा? को न प्रभु दे श्री राम से कि माफी हमारे मांगिए, आंखों से देव हनुमान जी प्रभु को श्री नाच राम करा से रहे हैं माफी आप लोग। मांगिए। अरे आप तो साहब आज नाम पर तक आपके चंदा लूट नेता रहे तो हो, अयोध्या जी गए माँ नहीं। गंगा के प्रभु नाम पर श्री चंदा राम लूट रहे हो, राम तो मतलब राम का आप कितना दर्शन नहीं नीचे किए गिरोगे। और आप प्रश्न ये उठा नीचे रहे हैं। गिरने का कंपटीशन नहीं हो रहा भैया, हम लोग इतना नीचे आपको नहीं गिर प्रश्न सकते काफी अनंत जी। अच्छा नहीं लग रहा है, और सरकार ने माना है कि जांच एसआईटी जांच कर रही है, और एसआईटी जिस तरीके से एसआईटी आगे कार्रवाई कर रही है, एसआईटी कार्रवाई को होगी। शेयर इन फेक्ट, एसआईटी और आज एसआईटी जांच कर रही इलाहाबाद है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? एसआईटी जांच आज करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है मालूम एसआईटी है का ना? कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप बताइए, नहीं, अगर आपको याद आपको हो ये गूगल कर जानकारी है लीजिए, कि नहीं? आज कि इलाहाबाद जिसमें हाईकोर्ट एसआईटी में ने आप जांच लोग किया एक हो ही और उसकी जांच के आधार पर कार्रवाई हुई हो, तो बताइए इलाहाबाद कोई है हाईकोर्ट ऐसा ने कहा प्रकरण है कि उत्तर प्रदेश एसआईटी सही में? जांच कर बताइए रही कोई है, जांच कार्रवाई। होने दीजिए। ये एसआईटी या कोई, आप आप बताइए एक जो भी बोलिए, एसआईटी जांचें हुई हैं योगी सरकार में, उसका कन्विक्शन रेट क्या तो है? सलाखों गूगल कर लीजिए, तो सलाखों को एसआईटी पूछिए का ना। कन्विक्शन रेट जरा बता दीजिए, आप कितना एसआईटी का आप कन्विक्शन रेट है, प्रभु श्री राम कितने लोगों को एसआईटी मंदिर ने का भिजवाया है, मंदिर की बात कर लीजिए कितने ना, लोगों तो को सलाखों एसआईटी के ने पीछे गए। जो है अब उनको पता सजा चल रहा है ना करवाई कि है? कौन लोग चोर थे, कुछ नहीं है चोरी में एसआईटी कौन लोग सुनाई शामिल कीजिए। थे। मैं आज दोनों लास्ट दोनों है। दोनों मित्रों को तो रोकूंगा, सवाल है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, आनंद जी को भी और अशोक जी को भी।